हर उस व्यक्ति के लिए इस संसार में वो सब कुछ उपलब्ध है जो मेहनत और संघर्ष से डरता नहीं है। हम इंसानों के पास सब कुछ होता है लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम वो पेन नहीं झेलना चाहते। मैं आपको वो दर्द झेलने वाला इंसान बनाना चाहता हूँ जो दर्द जिस दर्द से लोग भागते हैं। आपकी जो आपकी जो ये आपका जो जीवन जिस प्रकार से इस बेकार से सिस्टम में फंसा हुआ है ना, दरअसल ये आपके ही कारण है, ये किसी और के कारण नहीं है कि ईश्वर ने आपको ऐसा दिया या आपको तुक्का नहीं लगा आपका एग्ज़ाम में, या आपका मन नहीं कर रहा, या आपके जीवन में कोई आया, अट्रैक्शन हुआ, फीलिंग हुई और फिर वो चला गया तो आपका दिल वहाँ पे लगा हुआ है, दिमाग वहाँ लगा हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या होता है समझ में आया? कॉम्बिनेशन ये है कि आप सही समय पे सही जगह सही काम आपने नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अपने लाइफ में सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए, अब सिस्टम में आने के लिए बहुत पेन झेलना पड़ेगा। सिस्टम में आने के लिए एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा अपना, कि मुझे इस सिस्टम में चलना है। अब वो सिस्टम बनाने के लिए भी कभी कभी तो एनर्जेटिक लगेगा आपको कि मैं बहुत एनर्जी में हूँ, मैं उस सिस्टम में रहूँगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सडनली कभी कभी आपका दिमाग ख़त्म हो जाएगा कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो रहा है। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, वो है आपका मन। आप अपने मन से अगर कठोर हो जाएंगे, आपको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना। किसी का प्यार, किसी का मोहब्बत, भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में। आप केवल आंखें बंद करके अपने आप से एक बार सोचिए कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपकी क्या रिस्पेक्ट है इस धरती पे? आपकी क्या वैल्यू है इस दुनिया में? कौन व्यक्ति आपको झेलेगा? कब तक झेलेगा? बोलिए। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, आप बहुत हैंडसम है, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। लंबे समय तक जीवन में क्या चलता है? जो कि भगवान इस समय बना हुआ है, वो है मनी, पावर, पैसा और शक्ति। अब इसको उपलब्ध करने के लिए आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आप जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आपके पास घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी, शोहरत नहीं है तो आप जिसे प्रेम करते हो उससे शादी हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपका समय बहुत बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, आप अपने समय को देख ही नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आप उस समय के साथ काम करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ हो रहा है। हार क्यों मानते हो? क्यों मानते हो हार? किसने कहा हार मानने के लिए? किसने कहा सब कुछ खत्म हो गया? एक एग्जाम में विफल हो गए, दूसरा एग्जाम लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, पांचवा लगेगा, सातवां लगेगा, आठवां लगेगा, 10वां लगेगा, 12वां लगेगा, 15वां लगेगा। भाई जब ये कंटिन्यूटी हारने वाली, जब आदमी जिद पे आ जाता है ना, जिद, जब कोई लड़का कोई लड़की जिद्दी हो जाती है ना, कि भाड़ में गया, वो जो भाड़ में गया वर्ड है ना, मतलब कि आपको दुनिया से कनेक्शन कट, कुछ नहीं लेना देना। जो करना है बस मुझे करना है, आपको ही करना है। आपको क्या लगता है कि आप वो जो ब्लोरो गाड़ी खरीदेंगे, वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी गाड़ी खरीदेंगे, वो जो थार गाड़ी खरीदेंगे, वो बस मन के अंदर है कि हाँ आएगी, हम ऐसे रहेंगे, मेरे घर के बाहर खड़ी होगी, मैं ये, बस वो ऐसे फीलिंग्स में ही रह जाएगी और एक दिन वो ना औकात से बाहर हो जाएगी। आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर आप हार मान जाओगे कि मेरे बस की नहीं है। फिर आपको वो सपने में नहीं आएगा, वो प्लेजर नहीं आएगा। अगर वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ हकीकत करनी है, तो वो उसका एक इमेज आपके अंदर होना चाहिए। एनिमेशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसे चल रही होगी, वैसे चल रही होगी, मेरी नौकरी हो जाएगी, मेरे घर ऐसा हो जाएगा। उसकी कभी भी एनिमेशन मत बनाइए दिमाग के अंदर, उसकी एक इमेज बनाइए और बस काम कीजिए, काम। क्योंकि बिना कर्म के वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। आपको क्या लगता है आप इस यूट्यूब पे बैठे रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे और जीवन बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदलने वाला। ये दुनिया वाले बहुत 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 बेकार हैं। इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, मैं आप कोई अच्छा नहीं है। आपके पास भी जब पावर आ जाएगी ना, आप भी ऐसे हो जाओगे। इवन जिनके पास आज पावर है वो क्यों अच्छे नहीं लगते? आप किसी भी वीडियो को देखोगे जिसमें अगर किसी पुलिस किसी पावरफुल आदमी के साथ पब्लिक ने बर्बरता की है, तो वहाँ पे नीचे कमेंट में क्या लिखा जाता है? दिल को सुकून मिला, बहुत मज़ा आया, अच्छा हुआ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावरफुल आदमी हमेशा गलत कर रहा है। मैक्सिमम पावरफुल आदमी गलत करते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं।
और जिनके पास पावर नहीं है वो उस दुरुपयोग, उनके ऊपर वो दुरुपयोग किया जाता है। तो आपके पास वो पावर कैसे आएगी? और जब आपके पास भी पावर आ जाएगी तो आप भी वो चीज़ करोगे। पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि अपने आप को भगवान बुद्ध या अपने आप को एक अच्छा इंसान जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी सब कुछ के लायक नहीं बनना चाहता, वो एक मध्यम रास्ता अपनाना चाहता है, एक सीधा साधा इंसान होना चाहता है जो सबके बारे में सोचता है, जो एक लाइन में आपको बताता हूँ, वैसा ही बिहेवियर दूसरे के साथ कीजिए जो बिहेवियर आप अपने साथ सह सकते हैं। मैंने बचपन में स्कूल के अंदर एक कोटेशन पढ़ी थी और आज तक मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। अगर मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ या किसी का गलत सोच रहा हूँ, तो आपके बारे में भी कोई गलत सोचेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई लड़ाई करेगा तो कैसा होगा? मैं किसी के लिए गलत भावना रख रहा हूँ, मेरे लिए कोई गलत भावना रखेगा तो कैसा लगेगा? इसलिए किसी के बारे में मत सोचो। कोई लड़का, कोई फिरना, कोई चिल्ना, कोई, ये प्यार मोहब्बत खेल है भाई, खेल, इट्स प्ले। सारा खेल पैसों का है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन का एक पड़ाव आएगा जब आपको इन सब चीज़ों से कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको केवल पैसा चाहिए होगा, पैसा पैसा पैसा। घर में जब 10 किलो आटे की थैली नहीं, आटा खत्म होगा और जब आप दुकान में 10 किलो की थैली लेने जाओगे, 2 किलो चीनी लेने जाओगे, उस टाइम आपका दिमाग सर्कुलेशन में चलेगा, यार मेरे पास 500 रुपये हैं, 5 किलो वाला आटा ले लेता हूँ, 1 किलो चीनी ले लेता हूँ, आधा किलो तेल ले लूँगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब वो कैलकुलेशन करते हुए आपके अंदर की पीड़ा बाहर आएगी। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ यार, मैं ऐसा क्यों। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं रहो। कम से कम अच्छा जीवन जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है लग्जरी लाइफ, अच्छा जीवन की हमारे घर में राशन से संपन्नता हो, खाने की कोई कमी नहीं हो, पहनने की कोई कमी नहीं हो, सोचने की कोई कमी नहीं हो कि हमें वो मंदिर जाना है, चलो चलते हैं, ठीक है पापा चलते हैं, ठीक है मम्मी चलते हैं। हमें ये नहीं सोचना अरे यार अभी तो वो करना है, अभी तो उनका कर्जा चुकाना है, अभी तो मतलब लगे पड़े हैं, जीवन की एकदम वाट लगा रखी है, कोई लेना देना नहीं सुख समृद्धि से। सुख समृद्धि का मतलब मन शांत रहे, अभाव ना रहे, पैसों का अभाव ना रहे, उस ज़िंदगी का जो ज़िंदगी आप दूसरों के अंदर देखते हैं। और वो ज़िंदगी आपको कैसे मिल सकती है? अभी कुछ दिनों के लगातार संघर्ष से आप वो ज़िंदगी अचीव कर सकते हैं। खाली आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, लगन रखनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, संघर्ष से हारना नहीं है, डरना नहीं है। चीज़ें आएंगी, चीज़ें आपको तोड़ेंगी, चीज़ें आपको हराएंगी। आपको क्या लगता है आप मैथ पढ़ोगे आराम से आने लग जाएगी? इस डर का ही तो खेल है। इसी डर से ही कितने लोग अरबपति करोड़पति बन गए, इसी डर के खेल को खेल के। आप एक बार ओपन वर्ल्ड से सोचो कि क्या ही एग्जाम में आ जाएगा मेरे। एक करंट अफेयर होता है, बहुत सारे लोगों के मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर है, एक विषय होता है कंपटीशन एग्जाम में, करंट अफेयर, उससे क्वेश्चन आते हैं। अब एक बच्चे के लिए ना वो इतना भयभीत होता है कि वो कहाँ से पूछ लेगा, वो 3 साल का पूछ लेगा, वो 2 साल का पूछ लेगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जिद पकड़ लो, मान लो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप दोगे, आप जिद पकड़ लो, जनवरी 2024 का करंट अफेयर, फरवरी 2024 का करंट अफेयर, ऐसे करके 12 महीने के करंट अफेयर के आप किसी स्पेसिफिक एक वीडियो टीचर को पकड़ लो जिन्होंने पर मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया हो, अच्छा रिस्पेक्टेड टीचर। ऐसे नहीं है कि फालतू का आ रहे हैं और दुनिया भर की कहानी पढ़ा रहे हैं 4 घंटे 10 घंटे, नहीं, इवनली 1.5 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे के बीच में उन्होंने 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ाया हो। आप उस 12 वीडियो होती है टोटल, आप उस 12 वीडियो को कम से कम 120 बार देख चुके हो। हर वीडियो को दिन में एक बार आपको देखना है। जैसे जनवरी की देख ली, सुबह देख ली, दोपहर में देख ली, फिर शाम को देख ली, फिर फरवरी की, फिर मार्च की, फिर अप्रैल की। अब 12 दिन में पूरे साल का करंट अफेयर आपके दिमाग में आ जाएगा। और पूरे महीने मतलब 1 महीने के अंदर आप पूरे साल का करंट अफेयर। अब सोचो कि आप कितने एबल हो। अब दुनियादारी के क्वेश्चन पे आप डरो मत कि वो वहाँ से पूछेगा तो मैं नहीं, अरे भाई कहीं से भी पूछेगा मेरे से बनेगा। और अगर कहीं तीसरी दुनिया से पूछ रहा है तो वो उन सब से नहीं बनेगा जो मैक्सिमम मेरे जैसे मतलब कठोर तपस्या कर रहे थे। समझ में आया आपको कि तपस्या आप सबके बराबर की करो, जितने लोग एबल हैं कम से कम उतनी तपस्या करो, और उससे ऊपर अगर कुछ पूछता है तो वो कोई नहीं कर पाएगा। अब ये डर के माहौल में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जो इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं कि हर एक क्वेश्चन का माई बाप ऊपर नीचे दाएं बाएं इतना पढ़ाते हैं कि वो दिमाग में सेट नहीं हो सकता कभी।
और वो डर होता है कि यार ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, चीज़ों को ओपन वर्ल्ड लेके देखो कि अगर मुझे मैथ सीखनी है तो क्या ही है मैथ में, कोई 50,000 थोड़ी ना है, 25 चैप्टर हैं। एक चैप्टर को अगर मैं अच्छे से घोल के पीऊँगा तो 25 चैप्टर मेरे को कितने दिन लगेंगे? 25 दिन, 50 दिन लग जाएंगे, 75 दिन लग जाएंगे। लेकिन अच्छे से मैं सीखूंगा तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर 6-6 घंटे रोज़ मैं देता हूँ, मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट अगर मैथ है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ एकदम ज़बरदस्त तरीके से 4 घंटे 6 घंटे, तो 1 महीने 2 महीने के अंदर वो मेरे अंदर चलने लग जाएगा। चीज़ों के अंदर जीना पड़ता है। आप ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं जी सकते, ऊपर ऊपर से वीडियोस देख के जीवन नहीं बदल सकते। आपको उसके अंदर आना पड़ेगा। आपको नींद में उसकी चीज़ें चलनी चाहिए, सपने आने चाहिए, अरे यार ये होगा, अरे यार वो होगा, तब वो चीज़ आने लगती है। सिलेक्शन ऐसा ही नहीं होता कि आप दुनिया भर की चीज़ें करते रहो, किसी से प्रेम हो गया उससे व्हाट्सअप कर रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, घर में कुछ टेंशन हो गई है, फलाने का ढिमकाना हो गया है, वो हो गया, ये हो गया, अरे उसके हैप्पी बर्थडे में तो लड़ाई हो गई थी, अरे उसकी शादी का तो कार्ड ही नहीं आया। अगर दुनिया की चीज़ें दिमाग में लेके चल रहे हो तो नहीं होगा। आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल बनिए, पागल बनिए। देखते हो ना यूट्यूब पे जो बढ़िया बढ़िया घर दिखते हैं, किचन्स दिखते हैं, बढ़िया गाड़ी दिखती है, वो सब ज़िंदगी आपकी हो सकती है। बस आपको लगना पड़ेगा अपने से, अपने आप से कह दो, आज अभी इसी वक्त कह दो कि बस बहुत हुआ, बहुत रो लिए, बहुत हार लिए। किसी और को पाने की जिद खत्म करो, अपने आप को पाओ। जब आप अपने आप को पालोगे, आपके 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 गले में एक गवर्नमेंट का आई कार्ड होगा, आपके शरीर पे एक वर्दी होगी, आप एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, तो सब कोई आपको पाना चाहेगा। आप आपको नहीं देखना कहीं भी, दुनिया आपको चाहेगी। अभी आप चाहते हो कि आपको अभी कोई चाहे, अभी कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है। आप अपनी वैल्यू बनाओ उस संघर्ष से। वो संघर्ष आपका कोई नहीं देखेगा, सब आपको पकड़ के पीछे खींचेंगे कि बेटा मत कर, बेटा मत कर। वो चाहते हैं, ये दुनिया चाहती है कि आप सफल ना हो, आप भी हमारी तरह रोते रहें, इस फालतू की ज़िंदगी में, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में जीते रहें, फटे कपड़े, फटे जूते, ज़िंदगी एकदम बदतर से बदतर। आप भी इसी में रहें। आप क्यों अच्छा जीवन लेने के लिए लड़ रहे हैं? आपका दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन आपको मैनिपुलेट नहीं होना। आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर। दुनिया जहान बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप ठान लो, एक इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। आप ठान लो, एक चीज़ को बार बार करो, बार बार करो, कब तक नहीं आएगा? कब तक नहीं आएगा? खुद से अंदर से ये विश्वास होता है कि हाँ यार बात तो सही है, कि अगर एक चीज़ को मैं 100 बार 1000 बार करूँगा तो वो चीज़ तो आने लगेगी यार। तो फिर डर काहे का, टेंशन काहे का? समय भी मैंने इतना बर्बाद किया, आगे भी मैं बर्बाद करूँगा, तो इससे अच्छा मैं बर्बाद करने की जगह उस समय को मैं कंटिन्यूटी पे लगाता हूँ। समय तो वैसे भी बीतना है, घड़ी तो रुक नहीं जाएगी। घड़ी रुक जाएगी? घड़ी तो रुकने वाली नहीं है। तो बोलो, आज मेरे साथ शपथ ले रहे हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए? बोलो, अपनी सारी प्रॉब्लम नीचे लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम पे बनाऊंगा। अगर आपको अभी भी दिमाग से नहीं ऊर्जा मिली है तो बता देना। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 5 किलो आटा, 10 किलो राशन, ये ज़िंदगी यही होती है। हर इंसान भोजन करता है, इसी के लिए दुनिया जीती है। समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ? समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे होंगे तो फिर आपके ऊपर है, जीवन में आपका है। बाकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में लिखेंगे, मुझे सजेशन देंगे या कुछ बता सकते हैं तो बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। मैं उस प्रॉब्लम पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।